बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से रिलेटेड आपके पेज नंबर 115 के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि जिससे आपके लिए ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना इंशाल्लाह ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किए थे उसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, और उसकी मदद से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं केट हैड 8 कप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, जब भी आपको कोई इनिशियली क्वांटिटी बताई जाए तो सबसे पहले आपने रिकॉल करना है जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं कि एक चीज़ होती है टोटल, फिर आती है उसकी परसेंटेज, और फिर आते हैं उसके पार्ट्स, और फिर पार्ट्स की परसेंटेज। ठीक है, तो जब भी इनिशियली आपको कोई क्वांटिटी बताई जाए कि समबडी हैड दिस मच, ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि ये आपको टोटल क्वांटिटी बताई जा रही है। ठीक है, 8 कप्स ऑफ फ्लावर की क्या मतलब कि केट के पास जो फ्लावर है उसकी टोटल क्वांटिटी 8 कप्स है। शी यूज्ड 50% ऑफ द फ्लावर। अब उसी टोटल का ऑफ की जब भी बात आएगी तो समझ जाना परसेंटेज के साथ अगर टोटल को इन्होंने डिस्कस किया है तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आपने रिलेट करना है क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले। टोटल पता चल गया, टोटल के साथ जो पार्ट है उसकी परसेंटेज पता चली। पार्ट की परसेंटेज हमने कैसे असेस किया कि ये पार्ट की परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज के साथ अगर ऑफ द टोटल की बात होगी। ऑफ द टोटल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें टोटल में 8 कप्स ऑफ फ्लावर बताया था, तो फ्लावर हमारे पास यहाँ पर 8 कप्स है। इसी 8 कप का 50% ऑफ द फ्लावर का ये मतलब है कि टोटल का 50%। और जब भी टोटल के साथ किसी भी चीज़ की परसेंटेज होगी तो वो पार्ट की परसेंटेज है। अच्छा, उसने क्या किया, फ्लावर का 50% उसने यूज़ किया है टू बेक पाइनएप्पल टार्ट्स एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग फ्लावर। यानी कि अब जो उसके बाद बच गया फ्लावर, 8 कप्स का 50% यूज़ करने के बाद जो बच गया इसका 1/4। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं हाउ मैनी कप्स ऑफ फ्लावर वर लेफ्ट। तो अब ये बताओ कि इतना सब कुछ यूज़ करने के बाद आखिर में जो फ्लावर उसके पास बचा है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना डेटा लिखना है कि हमारे पास जो टोटल फ्लावर है वो 8 कप्स है। ठीक है, उसमें से जो यूज़ किया है फ्लावर हमने पाइनएप्पल टार्ट्स बेक करने के लिए वो 50% ऑफ टोटल है। मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि जब भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में ऑफ आता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 50% ऑफ टोटल हमें पता है, 50% का मतलब 50/100 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 50/100 को हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल से। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि पाइनएप्पल टार्ट्स बेक करने के लिए कितना फ्लावर यूज़ हुआ है 8 कप्स में से। यानी 8 कप्स हैं अगर फ्लावर के, तो उसमें से अगर 50% ऑफ 8 कप्स हमने यूज़ किया है फ्लावर पाइनएप्पल टार्ट बेक करने के लिए, तो वो एक्चुअली कितना है अमाउंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप इसको मॉडल से भी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आप एक मॉडल बनाओ, उसके अंदर आप 8 कप्स जो है ना 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो, और इसका 50% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 50% मैं आपको बता चुकी हूँ कि 50% 100% का हाफ होता है, इसलिए 50% का मतलब होता है हाफ ऑफ द टोटल। ठीक है, तो हम अगर इसका हाफ करें तो इसका मतलब है कि हाफ कितना बनेगा 8 कप्स का, 4 कप्स। इसका मतलब ये हुआ कि 4 कप्स ऑफ फ्लावर उसने यूज़ किया है पाइनएप्पल टार्ट्स को बेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आधे यानी 4 कप्स यूज़ हो चुके हैं पाइनएप्पल के लिए तो बाकी कितने बचे होंगे, 4 कप्स ही बचे होंगे। ठीक है, अब जब 4 कप्स बचे हैं तो इस 4 कप्स में से ये क्या कह रहे हैं, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग फ्लावर है उसका 1/4। तो हमारे पास टोटल इसके अंदर पीसेस हैं कितने, 4 पार्ट्स हैं, तो इसका 1/4 कितना होगा, सिर्फ 1 पार्ट। यानी कि 1 पार्ट उसने यूज़ किया है कुकीज़ बेक करने के लिए। तो अगर हम यहीं से मॉडल से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कप्स ऑफ फ्लावर जो है वो आखिर में बच गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 3 कप्स बचे होंगे। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आना चाहिए फाइनल वो 3 कप्स ऑफ फ्लावर आना चाहिए। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 3 स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर फ्लावर यूज टू बेक पाइनएप्पल टार्ट्स। पाइनएप्पल टार्ट्स बेक करने के लिए कितना फ्लावर यूज़ हो रहा है, 50% ऑफ टोटल फ्लावर। ये जब सिचुएशंस बनाना आपको आ जाएंगी तो आपके लिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करना कोई भी मसला नहीं रहेगा।
अब 50% को हम जानते हैं कि परसेंटेज का साइन अगर किसी भी नंबर के साथ है तो उसको रिमूव करके हम अपॉन 100 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, ठीक है। और अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 1s are 50, 50 2s are 100, 2 1s are 2, 2 4s are 8। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसको हम लिखते नहीं हैं। और न्यूमरेटर में 1 × 4 यानी 4 कप्स। तो इसका मतलब है कि उसने 4 कप्स ऑफ फ्लावर यूज़ किया है पाइनएप्पल टार्ट्स को बेक करने के लिए, जो कि बराबर है 50% ऑफ टोटल के, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पाइनएप्पल टार्ट्स बेक करने के लिए कितने कप्स ऑफ फ्लावर यूज़ हुआ है। तो जब 4 कप्स 8 कप्स में से यूज़ हो चुका है तो कितना बचा होगा, बाकी भी 4 कप्स ही बचा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि रिमेनिंग फ्लावर हमारे पास 4 कप्स है। अब इस रिमेनिंग फ्लावर में से यानी 4 कप्स में से 1/4, अब इन्होंने हमें फ्रैक्शन दे दिया यहाँ पर, और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप ग्रेड 5 में बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब उन्होंने हमसे कहा कि जो रिमेनिंग फ्लावर है इसका 1/4, फिर से वही बात, 1/4 ऑफ रिमेनिंग फ्लावर है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी अब हमने जैसे हमने 50% को टोटल के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम 1/4 को रिमेनिंग फ्लावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये 4 4 के साथ कट, और क्या बचेगा, 1 कप। इसका मतलब है कि 1 कप यूज़ किया है कुकीज़ बेक करने के लिए। तो आखिर में जब 4 में से 1 कप यूज़ हो गया कुकीज़ बेक करने के लिए तो कितना बचा होगा, डेफिनेटली 4 - 1, 3 कप्स ऑफ फ्लावर हमारे पास आखिर में बच गया होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे कह रहे हैं प्रिया हैड $50। देखो फिर से वही बात, हैड वाली चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या बताया, इन्होंने टोटल बता दिया यहाँ पर, ठीक है। शी यूज्ड 20% ऑफ, 20% परसेंटेज आई, ऑफ इट से क्या मुराद है यहाँ पर, इसीलिए आपको प्रोनाउंस पढ़ाए जाते हैं। इट किसको रेफ़र कर रहा है, जो प्रिया के पास $50 हैं, फिर 20% ऑफ $50, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, टोटल और पार्ट की परसेंटेज। जब भी पार्ट की परसेंटेज और टोटल होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पार्ट को पता लगा सकते हैं। यानी 50 में से एक्चुअली कितने डॉलर्स उसने यूज़ किए हैं टू बाय अ बुक, ठीक है। ये तो 20% बता रहे हैं ना, हमें परसेंटेज में बता रहे हैं कि 50 का 20% उसने बुक बाय करने के लिए यूज़ किया है। अगर मुझे एक्चुअली रुपीज़ में डॉलर्स में पता लगाना हो कि $50 में से नंबर्स में कितने उसने डॉलर्स यूज़ किए हैं बुक बाय करने के लिए, तो इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें। पार्ट को जब भी टोटल से, पार्ट की परसेंटेज को जब भी टोटल से मल्टीप्लाई करोगे, पार्ट की क्वान्टिटी आपको हमेशा पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने टोटल को 50% से जब मल्टीप्लाई किया था तो ये 50% किसकी परसेंटेज थी, पाइनएप्पल टार्ट्स को बेक करने की। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या पता चला था कि पाइनएप्पल को बेक करने के लिए एक्चुअली कितने कप्स ऑफ फ्लावर यूज़ किए हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है कि प्रिया के पास टोटल $50 हैं, $50 का 20% जब उसने यूज़ किया है बुक बाय करने के लिए, तो कितने उसने खर्च किए होंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर। तो जब 30% ऑफ द रिमाइंडर की बात हो रही है, 20% उसने बुक बाय करने के लिए किए हैं, तो आप सीधा सीधा या तो ये भी कर सकते हो बच्चों कि ये आप जो बुक बाय करने के लिए उसने जितने डॉलर्स यहाँ पर स्पेंड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करो 50 में से, तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप और कर सकते हो, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये समझ लो कि ये कह रहे हैं 30% ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर पता होना चाहिए आपको कि रिमाइंडर है कितना टू बाय अ स्कर्ट बाय करने के लिए। शी सेव द रेस्ट ऑफ द मनी, और बाकी पैसे उसने सेव कर लिए। हाउ मच मनी डिड शी सेव, तो ये अब आपको यहाँ पर पता लगाने हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लो, ये जो आपके पास टोटल होता है, जब आप इसको स्प्लिट करते हो पार्ट्स में, तो आपके पास अगर एक पार्ट की परसेंटेज है, दूसरी पार्ट की परसेंटेज आप खुद ब खुद पता लगा सकते हो। देखो, उसने $50 में से 20% बुक बाय करने के लिए यूज़ किए हैं, तो बाकी जो उसके पास रिमाइंडर है वो सारा का सारा कितना होगा, हम उसकी परसेंटेज यहाँ से पता लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चों याद रखना, टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात मैंने बताई थी कि टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। तो उसमें से एक पार्ट की अगर परसेंटेज पता है तो दूसरे पार्ट की परसेंटेज आप 100 में से माइनस करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बुक बाय करने के लिए 20% उसने यूज़ किया है, तो जो बाकी पैसे बचे होंगे वो उसका 80% होंगे। अगर बुक बाय करने के लिए 70% यूज़ किया होता तो रिमाइंडर आपका 30% होता,
ठीक है। अगर बुक बाय करने के लिए 35% यूज़ किया होता तो रिमाइंडर 65% होता, यानी बुक बाय करने के लिए जितने परसेंट उसने यूज़ किया है उसका 100 में से माइनस करके रिमाइंडर निकल आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर की परसेंटेज भी हमें यहाँ से पता चल सकती है। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 20% को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको बुक बाय करने की एक्चुअल अमाउंट पता चलेगी। अगर 80% को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको रिमाइंडर की अमाउंट पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरह से अब आपको चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 50। 20/100 करते हैं तो 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50। इसका मतलब है कि $10 उसने बुक बाय करने के लिए यूज़ किए हैं और 50 माइनस 10 $40 उसका रिमाइंडर होगा, बाकी बचे होंगे पैसे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या बचा 8 5 ज़ार 40। तो आप देख सकते हो कि ये बात प्रूफ भी हो रही है कि 50 में से $10 उसने बुक बाय करने के लिए यूज़ किए हैं और बाकी रिमाइंडर उसके पास $40 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ये चार्ट्स आप बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें बताया हुआ है $50, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इस $50 का 20% बुक बाय करने के लिए यूज़ किया है। तो हमने ये भी बता दिया कि अमाउंट स्पेंट ऑन बुक इज़ 20% ऑफ $50, ऑफ इट का मतलब यही था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि अमाउंट स्पेंट ऑन स्कर्ट, स्कर्ट पे कितना स्पेंड किया है, तो वो 30% ऑफ रिमाइंडर था। ये इक्वेशंस बनाना जान जाओगे ना तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पर 20% ऑफ $50 है, यहाँ पर 30% ऑफ रिमाइंडर है। जो बाकी बचे हुए पैसे हैं $50 का 20% स्पेंड करने के बाद, यानी $40 का 30% जो हमने अपनी वर्किंग से निकाला है यहाँ पर, ठीक है। कि $50 का 20% अगर $10 है तो 50 माइनस 10 $40 होता है, यानी $40 का 30% को ऑफ 40 होगा, यहाँ पर 30% को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट सेव्ड। आखिर में जो बिल्कुल सब कुछ खर्च करने के बाद पैसे बच रहे हैं वो कितने हैं, $10 बुक बाय करने पे लगाए हैं और 40 में से 30% भी कुछ इस्तेमाल किए हैं, तो 40 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतना अमाउंट सेव किया है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अमाउंट स्पेंड ऑन बुक 20% ऑफ 50 निकालेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू $10, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर हमने 50 माइनस 10 किया तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो $40 है। $40 का 30% कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में, अमाउंट स्पेंट ऑन स्कर्ट को कैलकुलेट करने के लिए। स्कर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया है, 40 का 30% को मल्टीप्लाई किया 40 से, आंसर आएगा हमारे पास। ये देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 40। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कट, ठीक है। 30 और 40 दोनों न्यूमरेटर्स में है। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 3 4 are 12। इसका मतलब है कि $12 स्पेंड किए हैं स्कर्ट बाय करने में। किस में से, 40 में से $12 अगर स्पेंड किए हैं स्कर्ट बाय करने में तो 40 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा $28। इसका मतलब है कि $50 में से $10 बुक बाय करने में खर्च किए और उसके बाद फिर $12 स्कर्ट बाय करने में खर्च किए। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफ़िज़।